शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आमिर लियाकत हुसैन हमारी सियासत का और मीडिया इंडस्ट्री का एक मशहूर ज़माना किरदार है जो अक्सर ही कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं और रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद इस वजह से उनकी फ़ेम ज़्यादा है और लोग उनको डिस्कस करते हैं, तो इस तरह के वो काम करते रहते हैं। लेकिन जो अभी इशू हुआ है, जैसा कि उनकी तीसरी बीवी ने आकर मीडिया में जो हक़ाइक़ बयान किए हैं, उनके मुताबिक उन्होंने आमिर लियाकत की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पहली बीवी भी जो इससे पहले छोड़ के गई, उन्होंने भी कई बातें की। तो हर इंसान तो गलत नहीं हो सकता, एक इंसान गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन इतने जब कहना शुरू हो जाएं सारे ही, तो फिर कुछ ना कुछ तो होता ही है। आज हम देखेंगे कि आमिर लियाकत हुसैन साहब असल में क्या हैं और क्या उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, या जो हक़ाइक़ हैं उनकी ज़िंदगी के, वो इन चीज़ों को दुरुस्त साबित करते हैं या नहीं। हम अगर देखते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन क्या हैं, सबसे पहले हम किसी भी शख्स को जब स्टडी करना शुरू करते हैं या हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि आम ज़िंदगी में क्या है। अगर हम आमिर लियाकत हुसैन को देखते हैं तो हमें समझ नहीं आती। आपको आई तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जब मैं देखता हूँ तो आमिर लियाकत हुसैन मुझे सियासतदान भी नज़र आते हैं, कालम निगार भी नज़र आते हैं, टीवी होस्ट भी नज़र आते हैं, और सबसे अच्छी बात जो है जिससे वो लोगों को महसूस करते हुए अपनी चुलबुली हरकतों से वो कॉमेडियन भी हैं, लोगों को हंसाते हैं अपनी शक्लें बदल कर। आप मीडिया पे देख लें, कई तरह की उनकी शक्लें बनती हुई वो बनाते हैं, जो रमज़ान ट्रांसमिशन होती रही हैं उनमें जो वो करते रहे हैं। और रमज़ान ट्रांसमिशन में ही वो अफ्तारी के टाइम पर एज अ होस्ट ऐसे प्रोग्राम को होस्ट करते रहे हैं जो इस्लामिक प्रोग्राम है, और वहाँ पर बैठकर उलमा की दुरुस्तगी करते रहे हैं, उलमा को बताते रहे हैं कि नहीं, ये यहाँ से ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इन मसूफ़ के मुतल्लिक़ है कि इन्होंने कादियानियों के ख़िलाफ़ बयान दिया और फिर कत्लो गारत शुरू हुई, 2 कादियानी कत्ल कर दिए गए। ये बहुत सी इनके मुतल्लिक़ बातें हैं। सियासी कैरियर पहले डिस्कस करूँगा इनकी। होना तो ये चाहिए तलीमी कैरियर, लेकिन तलीमी कैरियर उसमें बहुत ज़्यादा जोल है, उनको बाद में हम डिस्कस करते हैं। मसूफ़ ने 2002 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से अपना कैरियर स्टार्ट किया और 2016 तक ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में रहे। इन सालों में, ये 14 सालों में अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगाते रहे, और जब छोड़कर जाने लगे तो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर इंतहाई कीचड़ उछाल कर गए। देखें, जो बंदा किसी भी जमात से फ़ायदा उठा रहा हो, मेरा अपना ये मानना है कि वो जितना भी बुरा है उसके मुतल्लिक़ ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये इंसान ज़ातियात पर ज़रूर जाता रहा। इसी दौरान ये 2002 से 2016 तक ये मजहबी अमूर के वज़ीर भी रहे हैं मसूफ़। मतलब ये हमें बताते रहे हैं हमारे उलमा को कि ये इन्होंने कैसे दीन इस्लाम की तरवीज करनी है, ये कैसे क्या मामलात उन्हें, ये वज़ीर रहे हैं। अलमिया है हमारी सियासत का भी, और हमारी ये जो दीन है, ये उलमा इकराम है, उनको ये कैसे लोग रिप्रेजेंट करते रहे हैं। शादियों के मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनके तलीमी कैरियर पर चलेंगे और एंड पे दोबारा इनकी शादी को ही डिस्कस करेंगे। पहली शादी इनकी सईदा बुशरा इकबाल से हुई, जो 2020 तक रही, और इन्होंने 2020 पर इनकी वाइफ के बकौल फ़ोन के ऊपर उनको तलाक दे दी। मतलब मसूफ़ में इतना ज़रफ़ नहीं कि वो तमाम क़वायद को मद्देनज़र रखते हुए एक लीगल प्रोसेस के थ्रू तलाक देते, नहीं, इन्होंने फ़ोन पे तलाक दे दी। दूसरी शादी इन्होंने अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में 2018 में कर ली थी, जो कि सईदा तूबा आमिर उनका नाम था। 2022 में उन्होंने कोर्ट में खुला दायर की और इनसे खुला ले ली। इनकी हरकतों की वजह से वो मीडिया पे आके बताया, लेकिन उतना नहीं उठा क्योंकि वो पहली खतून थी जो इनके मुतालिक इस तरह की बातें कर रही थी। तीसरी शादी इन्होंने सईदा दानिया शाह से की 2022 में, तकरीबन 4-5 माह पहले शादी की, और अभी खबरें आ रही हैं, उनको भी एंड पे डिस्कस करते हैं। पहले मसूफ़ का सारा
कैरियर जानते हैं कि इन्होंने कैसे शुरू किया, क्या क्या 2 नंबरियाँ की इन्होंने। आमिर लियाकत हुसैन क्लेम करते रहे हैं जी उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की है सिंध से, और इस्लामिक स्टडीज़ में इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की हुई है। इस्लामिक स्टडी में PhD की डिग्री इन्होंने कहा जी ट्रिनिटी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से मैंने हासिल की है। लेकिन 2006 में हायर एजुकेशन कमीशन ने बताया कि आमिर लियाकत ने ट्रिनिटी कॉलेज से PhD की डिग्री हासिल नहीं की, इन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की है, जो कि फ़ेक है। अब फेक कैसे, उन्होंने कहा गार्डियन अखबार है एक, उसने 2003 में रिपोर्ट किया, आप सब ने सुना होगा उस वक़्त भी, कि ट्रिनिटी कॉलेज का एक स्कैम सामने आया था। स्कैम ये था कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ़ेक है, ये 150 पाउंड के अंदर घर बैठे 28 दिन के अंदर आपको डिग्री दे देती है। मतलब ये कि मैं अगर यहाँ पर इनरोल होता हूँ, वहाँ पे मैं 150 पाउंड जमा करवाता हूँ, तो 28 दिन में ये मुझे एक डिग्री प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या ज़रूरत है हमें इतने इतने पैसे लगाने की और यूनिवर्सिटी को अटेंड करने की, फिर इम्तिहानात में बैठने की, और फिर इंतज़ार करने की कि रिज़ल्ट कब आएगा, और उस जानलेवा इंतज़ार के बाद पता नहीं होता कि आपने पास होना है या फेल होना है। उससे बेहतरीन हाल यही है कि 28 दिन में 150 पाउंड दो और अपनी डिग्री लेकर घर बैठ जाओ। अच्छा जी, अब जो ये क्लेम करते रहे ना बैचलर डिग्री इन्होंने क्यों की, ये जो ट्रिनिटी कॉलेज ने कहा कि इन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की हुई है, ये इन्होंने क्यों किया? बड़े मज़े की बात है, 2002 में जब इन्होंने अपना सियासी कैरियर शुरू किया तो मुशर्रफ साहब ने एक कदगन लगा दी थी कि जो भी MNA बनना चाहता है उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि मसूफ़ ने इसलिए बैचलर डिग्री हासिल कर ली थी। अब वो डिग्री भी जब पता चल गया कि ये फ़ेक है, तो मसूफ़ ने क्या कहा, बड़ी खूबसूरती के साथ चीज़ों को पलट देते हैं। हमारे सियासतदानों को लगता है कि अवाम बिल्कुल बेवकूफ़ है, अहमक है, इनको भूल जाता है। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है ये भूलने नहीं दे रहा, इसलिए तो ये सोशल मीडिया को गालियाँ देते हैं। अच्छा, जब चोरी पकड़ी गई तो मसूफ़ फरमाने लगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ये डिग्री जैली है या असली है, वो 150 पाउंड में देते हैं, मैंने तो एनरोल हुआ, उन्होंने डिग्री दे दी, मान लेते हैं जी। बाद में इन्होंने कहा जी मेरे पास तो MBBS की डिग्री भी है। अच्छा जी, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है आमिर लियाकत हुसैन साहब, अगर आपने MBBS की डिग्री हासिल की तो आपने 2002 में MBBS की डिग्री क्यों ना जमा करवा दी? आप MBBS की डिग्री दे देते, आपको बैचलर डिग्री की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। लेकिन चूँकि आपके पास ये साबित हुआ था उस वक़्त भी कि अगर इनके पास ये डिग्री फ़ेक है, अगर इनके पास MBBS की डिग्री होती तो ये उस वक़्त MBBS की डिग्री जमा करवाते। लेकिन ये साहब अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और हमें अहमक तरीन समझते हैं, इसलिए ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अच्छा जी, फिर 2008 में इन्होंने क्या किया जी, 2008 में 6 के बाद जब ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आ गई, 2008 में इन्होंने बैचलर कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर किया। 2010 में क्लेम किया कि इन्होंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर किया है। अच्छा, हर दफ़ा ये इस्लामिक स्टडी को साथ लेके चलते रहे हैं, ये समझे क्यों? इनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे ये अपने आप को फेमस करवा सकते। तो सबसे एक अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को आलम शो करवा दें। ये ऐसे ही है कि जैसे आप, ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि कोई 2 लोग थे एक गांव में और वो बहुत ही बुरे थे, हर एक से लड़ते झगड़ते, चोरी चकारी कर लेते, उनको हर कोई बुरा कहता था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम क्या करें कि हमें कोई अच्छा कहना शुरू हो जाए। तो उन्होंने वहाँ से निकल कर किसी और गांव में चले गए और मशवरा किया कि आज के बाद तुम मुझे हाजी साहब कहना, मैं तुम्हें हाजी साहब कहूँगा, तो आप मशहूर हो जाएंगे। तो उसी तरह उन्होंने किया और वो मशहूर हो गए और फिर हर बंदा उन्हें हाजी साहब कहना शुरू हो गया। ये मसूफ़ भी
इस्लामिक स्टडी को का सहारा लेकर आलिम बनकर सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर फेमस हुए। और ये हमें ज़ाहिर भी होता है जो ये करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए, जो इंसान के अंदर होता है ना, जो इंसान सोच रहा होता है, आप देखेंगे जो इंसान एक एक्टर है ना, तो वो एक्टिंग के मुतालिक सोचता रहता है, तो उसके मुतालिक अदाकारी के ख़यालात ही आते हैं कि अदाकारी कैसे बेहतर होगी। एक आलिम है तो उसके जहन में अपने दीन की बेहतरी के लिए मसाइल आते रहेंगे। एक चोर है तो वो यही सोचेगा, तरीके उसके जहन में आएंगे, कैसे चोरी करनी है, कैसे डाका डालना है, किस तरह बचना है। कातिल है तो उसके मुतालिक यही आते रहेंगे ख़यालात कि असल में इनका जो इनर था, ये कभी आलिम या कभी ये सियासतदान थे ही नहीं, ये कॉमेडियन थे मशहूर। और ये बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं, लोगों की नकलें उतारते हैं और 2 नंबरी करना इनके ख़मीर में है, और ये बातें ये करते रहते हैं। अच्छा जी, दोबारा आते हैं। जब इन्होंने 2010 में क्लेम किया तो ऑफिशियल्स ने बताया, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने बताया कि आमर लियाकत हुसैन कभी उनकी यूनिवर्सिटी में आए ही नहीं। एनरोल ज़रूर हुए, किसी और की तस्वीर लगाई और बाद में उस तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर को रिप्लेस किया और इस तरह इन्होंने डिग्री हासिल की। इन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, किसी क्लास को अटेंड नहीं किया, लिहाजा ये इनकी डिग्री फेक है। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने फेयर हैं और ये किस हद तक डिफेंड कर सकते हैं आपको, अपने आप को, कि जो इनकी बीवी कह रही है, या कि कितने सच्चे हैं कि हम इनकी बात पे यकीन करें, जितने मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। उसके अलावा आप देख लें, रमज़ान ट्रांसमिशन में ये ख़वातीन से इंतहाई गंदे सवालात करते नज़र आते हैं। सेक्स के मुतल्लिक़ बड़ी कोशिश से सवालात करते रहते हैं। मैंने दोबारा वही बात आपको याद कराऊँ, जो इंसान के अंदर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वही मैं आगे देखूँ और वही चीज़ें वो पूछेगा, वो जो मेरे अंदर है मैं किसी से वही क्वेश्चन करूँगा। तो पंजाबी का मुहावरा है, जेवा जैसी आप ओ वजह साढ़े साग, इनका वही हिसाब है और ये आगे से भी वैसा ही बंदा चाहते हैं। अब आते हैं इनकी वाइफ जो सईदा दानिया शाह है, उनका कहना, और फिर हम उस पर अपना एनालिसिस करेंगे, तज्जिया देंगे कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि जब मेरी 4-5 माह पहले शादी हुई तो इन्होंने मुझे भेजा किसी के पास तैयार होने के लिए, उसने मुझे अच्छा तैयार नहीं किया तो इन्होंने मुझे गालियाँ और मेरे से लड़ना शुरू कर दिया और मुझे मेके भेज दिया। मतलब ये कि ये देख लें कितने ये पोजेसिव हैं, इस वजह से कि ये क्या करना चाहते थे या क्या इनकी सोच थी। अब बाद में इन्होंने क्या कहा इनकी वाइफ के बकौल कि ये नशा करते हैं, आइस या ये, मैं उस पर नहीं जाता। जब भी आप खुला दायर करते हैं ना, हमारे वकला ये इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, जब भी आप किसी के मुतल्लिक कोई भी खुला दायर होती है तो वो जो औरत होती है, वकला ही कहते हैं कि तलाक नहीं होगी जब तक तुम उस पर कोई बेहुदा इल्ज़ामात नहीं लगाओगी। तो हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। दूसरी एक बात उन्होंने कही, इनकी वाइफ ने, बड़ी सीरियस, कि ये ऐसे लम्हात में जो मियाँ बीवी के प्राइवेट लम्हात होते हैं वहाँ पर ये मेरे वीडियो बनाना चाहते थे अपने दोस्तों के साथ। ये एक इसकी तहकीक होनी चाहिए, घिनौना इल्ज़ाम है और ये बड़ा एक सीरियस किस्म का इल्ज़ाम है। आमर लियाकत हुसैन साहब ने इस पर बयान भी दिए हैं। उन्होंने इस पागल औरत का, ये कुछ बॉयफ्रेंड की कीचड़ के ऊपर, उसके ऊपर, वो इनके ऊपर कीचड़ फेंक रही है उनके ऊपर। तो जिस तरह इनका माजी है उससे ये पता चलता है कि आमर लियाकत हुसैन साहब एक दिमागी मरीज़ है। क्योंकि एक दिमागी मरीज़ जो होता है, एक जिसको हवस होती है, वो इस तरह की हरकतें ज़रूर करता है कि अपनी बीवी को कहा जी तैयार हो गया, वो नहीं आई, उसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया जिस म्यार पे वो सोच रहा है। क्योंकि इस तरह का बंदा हर टाइम यही चीज़ें सोचता रहता है। तो आमर लियाकत के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो इस चीज़ को क्लियर करें सबूतों के साथ कि वो ऐसा नहीं करते रहे। उन्होंने 1-2 बात कही है वैसे कि जी मैंने इसे इनकी वाइफ ने कहा जी मुझे बंद कर दिया जाता था, इन्होंने कहा जी ये ट्वीट कैसे करती रही है ये वो। तो इसी तरह इन्हें मंजर-ए-आम पर आकर इल्ज़ामात की बजाय उसको डिफ़ेंड करना चाहिए, जो इन पे इल्ज़ाम लगे हों उनको डिफ़ेंड करना चाहिए। क्योंकि सेलिब्रिटी ये हैं, लोग इनको जानते हैं।
सईदा दानिया शाह को भी लोग इनकी वजह से अब जानना शुरू हुए थे। तो इन्हें चाहिए कि अपने ऊपर लगे हुए जो इल्ज़ामात हैं उनको क्लियर करें। वैसे इन्होंने अपनी सियासत को काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया था और इमरान खान के मतलब बयानात देकर ये ऑलरेडी बड़े प्रेशर के अंदर थे। अभी जो ये काम हो गया है अब और इन पर प्रेशर आ गया है और अब इनको लोग वेटेज देते ही नहीं हैं। लोग इनको मस्खरा कहते हैं क्योंकि ख़ुद ये कॉमेडियन है, तो मस्खरे की बात कितनी लोग वेटेज देते हैं ये आपको खुद पता है। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।